तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो सूरदास जी का जीवन परिचय और 5 अंक का पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इतना शॉर्ट में बताएंगे कि सीधा आपको मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी का है और कक्षा 10th का है, ठीक है। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। और जीवन परिचय और सूरदास का है, ठीक है। तो सूरदास ऐसे मतलब बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए, ठीक है। बता देते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं जीवन परिचय और लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बात और, ठीक है, सन और संवत, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सन में लिखें या संवत में लिखें, ठीक है। तो 57 जोड़ने पर संवत आ जाता है सन में और 57 घटाने पे सन आ जाता है, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक चीज सन लिख दे रहे हैं तो भी समझ ठीक है, और संवत लिख रहे हैं तो दोनों मत लिखिएगा, ठीक है। दोनों नहीं, वरना एग्जामिनर कंफ्यूज होकर काट देगा, ठीक है। या तो आप ही कंफ्यूज होकर गलत लिख देंगे और जब गलत लिखे तो आपकी खत्म कहानी, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट से ही ग्राम में मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, मतलब कि इनका जन्म सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली जो नेशनल हाईवे है उसी के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में मानते हैं, मतलब अर्थात इस तरह आप कॉमन वर्ड मतलब डाल सकते हैं, अर्थात इनके जन्म में मतभेद है। इनका जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में एकदम मतलब करेक्ट नहीं कहा जा सकता, एकदम सिद्ध रूप से नहीं हुआ है, ठीक है। सूरदास जी जन्मांध थे, जन्मांध का मतलब जन्म से अंधे थे। इस विषय पर भी विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। तो इस मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, ठीक है। कॉमन वर्ड हम बता रहे हैं, उसके बाद बढ़ा चढ़ा के 1.5 पेज में लिखिएगा। आपको नंबर न मिले तो आइएगा कहिएगा, ठीक है। तो उन्होंने सूरदास जी जन्मांध थे। इस विषय पर भी विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा सचित्र वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। उन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा है। ऐसा उन्होंने लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है, मतलब कि उनके पास कुछ ज्ञान चक्षुओं का कमी रहा होगा तो उसके लिए भी कह सकते होंगे, ठीक है। या कुछ भी हो सकता है रीजन, और वो कहे थे, ये बात कंफर्म है, ठीक है, कि उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि हम जन्मांध थे, ठीक है। ये बात कंफर्म है, पर उनकी रचनाओं को देखकर ऐसा नहीं लगता है, ठीक है, ठीक है। तो सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। तो सूरदास जी की रुचि बचपन से भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया जिला और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल लाल ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था जिसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौघाट पर रहकर जीवन भर कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे, ठीक है। तो उन्होंने जीवन भर बाल लीलाओं का गायन करते रहे, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखिए, ठीक है। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583, या तो संवत लिख सकते हैं तो 57 जोड़ दीजिएगा। इसमें 57 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 1640 हो जाएगा, ठीक है। इस संवत में गोस्वामी विठल लाल के सामने गोवर्धन की तलाटी के परसोली नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो किसके सामने हुआ था, मतलब विठल लाल के सामने, ठीक है। तो खंजन नैन रूप रसमाते नाम पाद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, ठीक है। तो इनकी रचनाएं कुछ ये हैं, सूर सागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।